तो नल और नील परमात्मा के चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए। ऐसे हो गए जैसे कभी उनका दुख था ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट इनको नहीं हुआ। फिर उनकी आस्था दृढ़ होगी। सब जगह खड़ा होकर कहा कि हम बड़े दुखी थे, गुरुदेव की कृपा से हम सुखी हो गए। हमने तो मान लिया था कि आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि पृथ्वी पर परमात्मा आए। इस तरह की वहां उपस्थित भक्तों को जो सत्संग सुनने के लिए गए थे सबको बताया, औरों का भी दृढ़ हुआ विश्वास। तो उन्होंने, परमात्मा ने बताया बेटा सत्संग में सेवा जरूर करनी चाहिए, इसे बहुत पाप कटते हैं और आप तो बहुत पापों से ग्रस्त हो और आपको कुछ सेवा करनी चाहिए हाथ से। पुण्यात्मा, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जंत्र ये जो दिए जाते हैं सतनाम और प्रथम और मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहां भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन, भाई, माता, भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं उनके बर्तन साफ करते, उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोढ़ी था और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहां जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम काशी के हार्दे काशी धातु थी और काशी धातु का गिलास होते, बेला होते, थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते, घंटा 2 घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ करा करते रेती कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो वो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और 1 घंटा 8 घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे कि हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान, ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती। और वो बेचारे मांझ मूंझ का जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं। तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो 2 भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो। हमारे तो गिलास कहाँ से लाए, इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं। हमने यहाँ 2-4 दिन रुकना है, सत्संग है, और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाए। चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए। कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे।
तो वो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूं, इनके हाथ से कोई चीज भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो, और बेटा करो सेवा। अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और वो रख दिया दरिया पे, वो न्योका नो बेला भरा हुआ पानी का, और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ ला दे नीचे जाओ ना तो नहीं जाओ। और दूसरे भक्त देखने लगे, रे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली, पकड़ कर दो दो तीन तीन उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी, उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए, रखे वही सेट हो जाए। तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे, वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर, आधे डूब जाते थे, आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया। वह समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया।